नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और बादशाहपुर विधानसभा सीट का एक और रुझान लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानेंगे अब की बार राव वर्धन यानी कि वर्धन राव कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से राव नरबीर जी चुनाव मैदान में काफ़ी एक्सपीरियंस नेता हैं। तो जानें क्या कुछ समीकरण है दोनों के साथ साथ निर्दलीय और क्या कुछ रुझान रहने वाला। जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? सरकार जी हुड्डा की बनेगी अब की बार। हुड्डा की बनेगी। हाँ। यहाँ वर्धन राव चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने बड़े नेता हैं राव नरबीर। किस तरह से देख रहे हैं, एक्सपीरियंस या फिर एक नया नौजवान? देखो जी, पहले जो काम नरबीर ने जो 5 साल करे थे वो ठीक ही करे थे क्या लगभग। कुछ काम करवाया था नरबीर जी ने? उन्होंने हमारे जैसे गांव के लिए जो नहर के पास एक रोड है वो बनाया था उन्होंने, और ये शाम चौक वगैरह अच्छा बढ़िया कर दिया था। लेकिन ये जो पीछे के 5 साल गए हैं इसमें हमारे धनकोट का बहुत। नरबीर तब तो यहाँ पर नेता नहीं रहे ना? नरबीर नहीं थे, लेकिन बीजेपी की तो सरकार तो थी ना। बीजेपी की सरकार थी। हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर हुड्डा सरकार बनती तो फिर से गुड़गांव में जो जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला था उसमें धांधली होने लगेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को खूब तरक्की करी है लोगों ने उनके टाइम, हुड्डा के टाइम। हाँ। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है फिर? सारे देखो आप, हुड्डा से पहले सेक्टर 59 था लास्ट, 59 के बाद लास्ट अब 115 सेक्टर है। वो हुड्डा के टाइम ही कटे थे, 59 से 115 सेक्टर जितने भी आप देखोगे लास्ट 115 सेक्टर है। उसके बाद ना तो कोई विकास हुआ है, 115 सेक्टर के बाद इन्होंने 10 साल में कोई आगे तरक्की नहीं करी है। जो मेट्रो स्टेशन देख लो आप, हुड्डा सिटी सेंटर के बाद एक भी पिलर नहीं लगा अब तक। ये आज तक लाए हो तो बता दो, 10 साल में इन्होंने एक भी पिलर आगे खड़ा करा हो तो। आम जनता कह रही है कि वर्धन नया नेता है, उसको बाद में मौका देंगे, एक बार नरबीर को फिर से मौका देखकर देखते हैं। देखो खिलाड़ी हैं राजनीति के। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ फाइटिंग है इन दोनों में। फाइटिंग है। हाँ। और बाकी एक बात बताओ, अगर मान लो हरियाणा में कांग्रेस आ जाती है तो फिर नरबीर को कोई वोट देने का फ़ायदा नहीं है ना। अगर नरबीर जीत गया यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि हरियाणा में तो हुड्डा ही आएगा। कौन जीत रहा है बादशाहपुर की बाजी इस बार? भाई हम तो देंगे एक बार नए बच्चे थे भाई, कांग्रेस। हाँ, क्या कुछ वर्धन यादव को भाई, जवान बच्चा भाई, सारे काम बढ़िया खिलाड़ी मैदान में भाई, 10 साल दे के देख ली भाई सारा। मंत्री जी ने क्या कुछ काम करवाए थे जब यहाँ पर थे वो? भाई ना हमने तो भाई पहले राकेश की दी थी, राकेश ने बड़ा ढेरों जमीन ले रखी, सारे काम भाई प्रोसेस ठाया था, अपन वो भाई एक्सपायर हो गए भाई, भगवान को प्यारे हो गए भाई को क्या देखेंगे, वोट देंगे भाई। वोट देके देखेंगे। क्या लग रहा है हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है? भाई कांग्रेस की कांग्रेस की। कितनी सीटें? कम से कम आएंगी 56-57 जाएगा भाई। हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है? हरियाणा में कांग्रेस की है हमारी ओर। क्या कुछ कारण है? कारण है बीजेपी ने एक तो रोड टूटे पड़े, सारे रोड खड़े नहीं भरे गए रोडों के। हमारा हल्का लगता है बादली का, जज्जर से लेकर बहादुरगढ़ तक बिल्कुल कोटियाँ खड़े मार रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं उन्होंने। अच्छा, यहाँ बादशाहपुर में रहते हैं आप, यहाँ क्या लग रहा है माहौल? यहाँ का हमारे को नहीं मालूम जी। यहाँ फिर भी नेता वेता आते जाते होंगे यहाँ पर। हम तो अपना काम करते हैं, यहाँ काम करने आते बस। आमजन से नहीं मिलते यहाँ पर आप? नहीं आई है और कितनी सीटें लग रही कांग्रेस की? कांग्रेस की 60 से 65 है, और बीजेपी? बीजेपी की 10-12 सीट मुश्किल से। 12 सीटें, इतनी कम कैसे? उसका वो भी चले जाएंगे ना, केजरीवाल वाले बीच में आ गए। हाँ। और वर्धन राव में से कौन सा मजबूत नेता है फिलहाल? भाई नरबीर क्या गीत गा रहे हैं। किस वजह से? हमारे गाँव में वो रोड बनवा गया और ये चौपाटी बनवा गया, न्यू करके उससे गीत गा रहे हैं। और वर्धन कैसे नेता है? वर्धन मन नहीं देखा करे, नरबीर तो देखा है। देखा है? हाँ, नरबीर तो हमारा कई बार लिया। कई बार आ गया। हाँ, मैं अपना बात बताऊँ, जो बात हुई वो कहाँगे भाई। क्या लग रहा है रुझान इस बार बादशाहपुर विधानसभा सीट का? भाई साहब, बादशाहपुर से कांग्रेस विजय है हमारी ओर। कितने वोटों से? काफ़ी वोटों से। क्या कुछ कारण? कार्ड आपके पूरी लहर है कांग्रेस की। किस तरह की लहर है, किस वजह से लहर? थोड़ा आगे हो जाइए भाई काम किया है कांग्रेस ने, अच्छी पार्टी है, हर तरीक़ा से सबका साथ देने वाली पार्टी है। बीजेपी हरियाणा लगातार 10 साल रही है, किन कामों की कमी नजर आई? सारी कमी है, काम होया ही क्या है? कुछ भी काम नहीं होया भाई हमारे तो। किस तरह के काम की उम्मीद थी? कुछ भी काम नहीं होया। एक ले दे के यहाँ इनके बीजेपी की, उसमें हमारे ITI आनी थी, वो भी वहाँ चली गई। एक ये कॉलेज दे दिया, इसको हमें कोई सुख नहीं है ना। हमारे बच्चे इसमें पढ़ते, हमारे बच्चे तो आज भी गुड़गांव ही जा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। नई गांव में स्कूल है, कांग्रेस आएगी तो कम से कम अपना काम तो करवाएंगे। अच्छा, एक तरफ एक्सपीरियंस नेता है राव नरबीर, एक तरफ युवा चेहरे हैं वर्धन राव, कितना कुछ कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है? बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया। हमारा वर्धन का देखो, नरबीर से हमें कोई मतलब नहीं, वर्धन का हमारा पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास वो है।
तो एक निर्दलीय भी हैं यहाँ पर, क्या कुछ है उनका? नहीं, निर्दलियों का कोई वजूद नहीं है। निर्दलीय का कोई वजूद नहीं नहीं है? नहीं नहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, सामने सामने की fight आमने है। सामने की फाइट होगी। वर्धन को कितनी बड़ी बढ़त मिल सकती है एक तरह से? बढ़त ही बढ़त है जी हमारी ओर से तो, और आगे भगवान मालिक। भगवान वाले भाई साहब देखो, हरियाणा में लग रही है कांग्रेस की आपको? कांग्रेस की पूरी बहुमत आएगा जी। बहुमत कोई आंकड़ा एक? आगरा बता दिया हमने आपसे, 50 से 60 सीट कम से कम आएगी कांग्रेस। 50 से 60 सीट। अच्छा, आमजन में एक चर्चा है कि कांग्रेस का जब शासनकाल था तो गुड़गांव में कुछ जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी उसमें धांधली हुई थी। किसमें? कांग्रेस के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। बस इलेक्शन को इंतजार है जी, अब तो और किसको इंतजार हो। क्या मन में है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन में जी कांग्रेस की जीत पक्की है हमारी तरफ से तो। क्यों? पढ़ा लिखा बढ़िया नेता मिल जाएगा हमने, अपने इलाके में काम करने वाला जी। अब ये सब देख ले एक बार, इस नया भाई है हमारा, आने वाले टाइम तक आगे तक काम आएगा हमारे। वर्धन से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? बढ़िया उम्मीद है जी, बढ़िया की वजह से चुना है पब्लिक ने। बीजेपी पार्टी से उम्मीद नहीं है? बीजेपी पार्टी से क्यों उम्मीद, 10 साल देख लिया जी, क्यों उम्मीद है बीजेपी पार्टी से। कौन से काम थे अपने जो इस विधानसभा में करवाए नहीं गए? काम कुछ हुआ ना जी, गांव में 8वीं तक है, लड़कियां भी इतने बड़ा गांव है, देख लो चारों तरफ कॉलोनी है, कम से कम 12वीं तक होना चाहिए ना स्कूल। कितने हर बार जब भी कोई भी आता है हमारी यही डिमांड होती है, पंचायत की तरफ से भी गांव की तरफ से भी, भाई लड़कियों का 12वीं तक जाना बाजार में ठीक नहीं है। गांव की आसपास गांव की अभी खेड़ा धांधरोला की भी, साड़ राणा की भी सब वहाँ जाती हैं, चंद तक के लड़के ढाणियों की वहाँ जाते हैं, फरुखनगर एक वो 12वीं तक स्कूल है, तो ये होना चाहिए ना स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा को की लेकर आप व्यवस्था। चिंतित हाँ एक तरह से? हाँ, देखो क्या सीधी सी कांग्रेस सॉल्यूशन कर सकती है इसका? भाजी उम्मीद तो है, देखो इस पक्की हाँ करिए बाबूजी ने सब कुछ, बिल्कुल हाँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हाँ जी, तो हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में जी कांग्रेस ही आनी चाहिए पूरी कितनी सीटें? हिसाब से तो। सीटें कितनी? ये भाई साहब ने बताई थी पंडित जी, 50-60 के हिसाब से तो आनी चाहिए बाबूजी। 50-60 के हिसाब हाँ से? जी। आपका हिसाब क्या कहता है? बस यो सेम ही है बाबूजी मेरे हिसाब। बीजेपी? भी देख लो जी, बाकी जो बचेगी बीजेपी, और 1-2-4 इनमें भी बचेगी। हाँ, सारी तो वे भी ना ले सके। उनको भी हाथ में आ जाएगा? हाँ, थोड़े बहुत तो बाबूजी आपने फिर हर जगह कोई ना कोई तो, हाँ कहीं ना कहीं तो काम चलेगा ही। निर्दलीय बादशाहपुर में वर्धन और राव नरवीर जी के अलावा कोई और नेता चुनाव मैदान में है तगड़ा? और तो ना जी, बड़ा फाइट दोनों के बीच में? दोनों के बीच में ये बाजी कौन मारेगा? बाजी बाबूजी बता दी, वर्धन यादव जी। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? भाई चुनाव का माहौल तो एक तरफी है अब की बार। किसके पक्ष में? सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस सरकार बन रही है भाई, कितनी सीटें? कम से कम 60 प्लस जाएंगी सीट। क्यों बन रही है? भाई जो भी कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता चुने गए हैं वे कतई यंग बालक चुने गए हैं ये टिकट के लिए? टिकट के लिए, कतई सही उस पर जो और किसी को टिकट मिलती तो फिर हार निश्चित थी। हार निश्चित थी। तो सही तीर निशाने पर लगा है हाँ, कांग्रेस। कतई सही। क्या ये पार पा पाएगा जब रिजल्ट, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे उस समय? भाई कम से कम ये 50-60 हज़ार वोटों से प्लस चलेंगे। 50-60 हज़ार वोटों से? कहाँ ग्रामीण इलाके के आंकड़े देखकर कह रहे हैं या शहरी इलाके के बता रहे हैं? गांव की यहाँ से ही जो लीड बन के चलेगी भाई की, बहुत बढ़िया लीड बन के चलेगी यहाँ से। बहुत बड़ा लीड बनकर चलेगी। और कोई नेता चुनावी मैदान में है उनके सामने अब की बार खड़ी टक्कर देगा? जो क्या लगता है कौन देगा टक्कर? टक्कर नहीं है कोई भी अभी। राव नरवीर जी बड़े नेता? नरवीर से तो बढ़िया राकेश था, पर राकेश वो मर गया। ठीक है, पहले काम करा था राकेश ने, वो मर गया, पर उसके बाद में आया नहीं एरिया में एक बार भी वो, पर उसके ज़रिए उसकी कोई वोट बाट नहीं है एरिया में। नरवीर की कोई वोट नहीं है। तो बीजेपी कितनी सीटें लग रही है हरियाणा में इस बार? बीजेपी की यहाँ पे कुछ सीट नहीं है बीजेपी। कुछ नहीं है। हरियाणा में सीएम के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? दीपेंद्र को। दीपेंद्र को? हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी रहे, अब नायब सिंह सैनी है, कौन से अच्छे लगे? ये कोई सब नहीं, सब खाओमीन थे, क्या है? सब खाओमीन थे, ये कोई बढ़िया नहीं लगा। हरियाणा का चुनावी रुझान कैसा लग रहा है? कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है इस बार? अभी इस टाइम का सिनारियो अगर मैं बताऊं आपको तो कांग्रेस का, मतलब जैसे मैं बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं तो अभी कांग्रेस का जो टिकट मिला हुआ है वर्धन यादव का, तो वो एक तरफा लग रहा है कि मतलब उनके जीतने के चांस हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं बीजेपी से तो गुटबाजी उसमें ज़्यादा हो रखी है आपस में, उसकी वजह से चांसेज हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली कांग्रेस यहाँ बाजी मार जाए। और क्या कुछ कारण है बीजेपी के कमज़ोर होने के और कांग्रेस के मजबूत होने के? ये एक तो सबसे बड़ा आप ये मैटर ले लो कि क्या होता है, कई बार एक ही 10 साल से कंटिन्यू अगर एक ही सरकार रहती है ना, तो कई बार क्या आता है अंदर से वो आती है ना वो अहम वाली बात, तो कई बार वो चीज़ों को लग गया है लोगों को कि नहीं अब ये इनके माइंड्स में हो गया है कि हम परमानेंट ही रहने वाले हैं। तो ये चीज़ों को प्लस काम को लेके बहुत सारी चीज़ें है जो जनता नाराज़ है बीजेपी से,
तो उसकी वजह से चाहती है कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए। निर्दलीय क्या बाजी मार पाएंगे हरियाणा कुछ सीटों पर? कुछ अगर मैं बादशाहपुर का बात करूं तो इसमें राकेश दौलताबाद जो थे उन्होंने काम किया था, बट अभी उनके नहीं रहने से उसका इम्पैक्ट तो है। अगर वो रहते तो फिर वो चांस कुछ और था, बट हाँ कुमुदनी जो उनकी वाइफ हैं वो टक्कर तो अच्छा दे रही हैं, बाकी अभी देखते हैं। तो कुमुदनी वाला जो राकेश दौलताबाद जी का जो वोट बैंक था वो किस तरफ जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, उनके कुछ वोट बैंक है वो तो उनके पास रहेंगे, और इसका नुकसान अगर मैं बोलूँ तो बीजेपी को ही होगा। किस वजह से? अब इसमें आप एक चीज़ ये ले लो कि एक तो जो राकेश भाई से जो लोग जुड़े हुए थे, जो जिनके लिए उन्होंने काम किया, खासकर गरीब तबका और जिनको मतलब जो बेरोजगार थे, वो लोग बीजेपी को चाहते हुए भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब राकेश भाई नहीं है तो उनकी वाइफ को समर्थन करना जरूरी है, एक इमोशनल टच। तो हरियाणा में कितनी सीटें लग रही कांग्रेस की और बीजेपी की? अगर ओपन बताया जाए तो फुल बहुमत तो किसी की नहीं आएगी। अच्छा। बट फिर भी कांग्रेस जो है वो लगभग आप ये लो 40 के आसपास सीट निकाल लेंगे। 40 के आसपास। तो किंग मेकर कौन बनेगा? निर्दलीय? निर्दलीय रहेंगे जी। हरियाणा में चुनावी पार्टियां सभी पुरजोर कोशिश कर रही है कि हम इतनी सीटें निकाल लें, कुछ निर्दलीय हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो क्या रुझान लग रहा है हरियाणा का? हरियाणा का रुझान देखो, मैं आपको बताऊं, इस बार ना तो बीजेपी क्लियर निकाल पा रही सीटें, ना कांग्रेस निकाल पाएंगे। इन दोनों में दोनों पार्टियों के नेगेटिव फीडबैक ये है कि दोनों के ना जो मेन लीडर्स होते थे, जो उन्होंने 5 साल काम किया, आजकल वो पार्टियाँ चेंज कर रहे हैं, जिसको दल बदलू हो रहे हैं बेसिकली। जिसको टिकट नहीं मिली वो दूसरे में जा रहा है या धमकी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आप एक कैनबलाइज कर रहे हैं एक दूसरे के वोट बैंक को। आप 2 लोग साथ काम कर रहे थे, एक ने पार्टी चेंज कर ली और दूसरा साथ जाएगा नहीं जाएगा, ये बेसिकली आप कैनबलाइज कह सकते हो। एक दूसरे के वोट को एक दूसरे काट रहे हैं। हाँ, जैसे कांग्रेस में सब चले गए, फिर बीजेपी में चले गए। बादशाहपुर सीट की बात करूँ तो राव नरवीर सिंह को टिकट मिली है इस बार, लेकिन आप देखो बीजेपी में ये यादव बेल्ट है, अहिरवाल बेल्ट है, यहाँ गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। कुछ खेमा राव इंद्रजीत के पक्ष में जा रहा है, कुछ खेमा राव नरवीर सिंह के जा रहे में। और इसके सबसे बड़ा नुकसान होने का कारण ये है कि जो राकेश दौलताबाद जो लास्ट ईयर निर्दलीय खड़ा हुआ था, उसके ना रहने से उसके जो वोट बैंक थे वो कुछ 50% कांग्रेस में चले गए, 50% बीजेपी में। और दूसरा मेजर लॉस बीजेपी को सिटी से हो रहा है। जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लोग काम करते थे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वो किया है कि जीएसटी वगैरह लेके आई है, कहीं ना कहीं चीज़ों को स्मूथ लाइन किया है। तो जो बिजनेस यूनिटी वाला पार्ट है वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है, तो सम वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। अच्छा, राव नरवीर जी बड़े नेता रहे, मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, और उनके परिवार से भी जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के सामने एक युवा नेता हैं वर्धन राव, कौन से मतलब ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं? देखो जी, आजकल आप इस चीज़ का ना दोनों में 50-50 है। रीज़न बिहाइंड ये है कि आप देखोगे 10 से 15 साल पहले घर का जो लीडर होता था वो ये कह देता था कि इसको वोट देने, तो सारे वोट वहीं जाते थे। आज यूथ अपनी सोच के हिसाब से वोट बैंक कर रहा है, वोटिंग करेगा, और जो बड़े लीडर है वो ओबियसली जो जिसके साथ अटैच्ड है लास्ट 20-25 ईयर से, वो उसको वोट बैंक करेंगे। तो एक ही घर में आप देखोगे 5 लोग हैं, वो वोट 3 जगह जा रहे हैं। तो दोनों की अच्छी सोच है। आजकल यूथ है वो यूथ को प्रीफर करता है, और ओल्ड एज पीपल लोग हैं जो पुराने लोग थे, पुराने ख्याल के, डेफिनेटली नरवीर सिंह ने काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वरदान को सब इसलिए सोचते हैं कि यह यूथ है, लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए उसके फेवर में जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, हरियाणा के जो वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनकी तरफ से पीछे एक बयान वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस अगर गलती से बन भी गई तो हमारे सेंटर में बैठे हैं। नहीं, देखो जो वो पर्सनलाइज थॉट है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। हाँ जी। हरियाणा में कर्मचारियों क्या कुछ राय लग रही है इस बार? देखो जी, कर्मचारी सिंपल बात है, कांग्रेस के टाइम में कर्मचारियों को मौज मस्ती ज़्यादा होती थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। बीजेपी के राज में थोड़ा उनको टाइट किया गया है, वर्किंग आवर्स पूरे उनको ऑफिस में रुकने पड़ रहे हैं। और दूसरा आप देखो कॉमन नहीं है, तो नेचर का है, जिसके कंफर्ट में दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं तो रनिंग गवर्नमेंट से नाराज़ होते ही हैं। कर्मचारियों से जुड़ा हुआ वित्त मंत्री जी का एक और बयान वायरल हो रहा है कि कर्मचारियों बदल जाओ वरना बदल दिए जाओगे। देखो वो उनके काम को लेके मे भी उन्होंने कहा हो, इस चीज़ में पर्टिकुलर मेरा कोई थॉट नहीं है। अच्छा। हाँ जी। सीटें कितनी कितनी बताई थी आपने? सीटें आप ये लगा लो कि 50-50 है जी अभी, क्योंकि दूसरा कांग्रेस को इसलिए फ़ायदा हो रहा है, जो अपोजिशन की 2-3 पार्टी थी, जेजेपी ने लो, वो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई हैं। लोग बीजेपी की पार्टी मानते हैं? हाँ, मानते थे, पहले होती थी, लेकिन जब से दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से अपना अलायंस तोड़ा है, तो जो जाट लैंड वोटिंग थी वो कहीं ना कहीं उससे नाराज़ है।
पहले ये था कि कांग्रेस और जेजेपी में जाटलैंड के वोट मिलते हैं, वो सारे शिफ्ट हो रहे कांग्रेस की तरफ। जो बीजेपी का अपना पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, आज वो 50-50 पे आ गया, क्योंकि बेसिकली इनेलो, जेजेपी और जो अदर्स पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़, उनके वोट इतने नहीं हैं, वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ आ रहे जाटलैंड वोटिंग। तो हरियाणा में किंग मेकर कौन बनेगा इस बार? सब निर्दलीय सीट्स आप बोल सकते हो, 1 या 2 निर्दलीय सीट्स हैं, वो किंग मेकर है।